वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर धीरज पांडे अपने भ्रमण के दौरान आज रानीखेत पहुंचे, जहां उन्होंने रानीखेत रेंज में ताड़ीखेत स्थित मॉडल क्रूज स्टेशन का निरीक्षण किया और वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों व फील्ड स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने फायर वॉचर व फील्ड स्टाफ से संवाद किया और उनकी कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने फायर वॉचरों व फील्ड स्टाफ की समस्याओं को सुना और उनके साथ फायर सीजन को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने वनाग्नि प्रबंधन क्रूज स्टेशन की कार्य क्षमता, उपकरणों की उपलब्धता और क्षेत्रीय समन्वय पर विशेष ध्यान देने को कहा। वहीं उन्होंने कहा कि वनाग्नि को लेकर सभी लोग आपदा विभाग, अन्य विभागों और क्षेत्र में आपसी तालमेल बनाएं, स्कूल और गांव में जाकर बैठक करें। मॉडल क्रूज स्टेशन ताड़ीखेत पहुंचने पर मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे का एसडीओ काकुल पुंडीर ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे ने कहा कि आज ताड़ीखेत में क्रूज स्टेशन और मास्टर कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जो शरारती तत्व जंगलों में आग लगाते हैं, किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जाए उस पर प्रयोग कर रहे हैं। जो इस प्रकार की सूचना देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में आग लगती है वहां ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी और जंगलों को जाने वाले जो मुख्य मार्ग है वहां कैमरे लगाए जाएंगे। हमारे क्रूज स्टेशंस हैं, मास्टर कंट्रोल रूम्स हैं, उनका निरीक्षण किया गया है। उनमें किस प्रकार की तैयारियां हमारी हैं, वनाग्नि की दुर्घटना होती है तो तत्काल वहां पहुंचकर उसको नियंत्रित किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, इस पर निर्देश हमने निर्गत किए हैं। इसके साथ साथ जो इस प्रकार के शरारती तत्व हैं जो जंगलों में आग लगाते हैं, उनको किस प्रकार से उन पर विधिक कार्रवाई की जाए, किस प्रकार से मॉनिटरिंग उस चीज़ की जाए, तो उसके लिए 2-3 प्रयोग हम लोग इस वर्ष कर रहे हैं। एक तो हमने पारितोषिक की घोषणा की है कि जो इस प्रकार की सूचना देगा उसे गोपनीय रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। उसके अलावा ड्रोन के साथ इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी क्षेत्र में आग लगती है तो ड्रोन वहाँ तत्काल पहुँचकर उस क्षेत्र का वीडियो बना सकता है, तो उस प्रकार के कार्य भी इस बार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो संवेदनशील स्तर हैं हमारे, गाँव से जो जंगल को जाने वाली बटिया है, आरक्षित वन को जो बटिया जाती है, उस पर भी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं ताकि कौन लोग जंगल में जा रहे हैं और किस प्रकार से उनका मूवमेंट हो रहा है उस पर भी नज़र रखी जा सके। इसके साथ साथ मुखबिर तंत्र को भी हमने विकसित किया है। लगभग सभी संवेदनशील क्षेत्रों में निर्देश दिया गया है कि वहाँ पर आप मुखबिर तैनात करें और इसकी लगातार मॉनिटरिंग इसकी की जाए। सारे फायर वॉचर्स का बीमा भी किया गया है, इंश्योरेंस किया गया है। उसके अतिरिक्त इनको जो भी ट्रेनिंग भी, सबको प्रशिक्षण भी दिया गया है और इसके साथ साथ जो भी अन्य सुविधाओं की इनको आवश्यकता होगी उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। ये जो जल जीवन मिशन के माध्यम से जो पाइपलाइन विभिन्न ग्रामों को सप्लाई हो रहा है पानी, जंगल के स्रोत हैं अलग-अलग, उनको टैप करके उन पर एक टी पॉइंट डेवलप किया जाए सेंसिटिव क्षेत्रों में केवल, और वहाँ पर ताकि कभी आवश्यकता पड़े इस प्रकार की आपदा, यदि वनाग्नि दुर्घटना होती है तो हमें वहाँ पे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।